अगला हेडिंग डालो, अगला उसका पार्ट डालो, प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, उसका दूसरा पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन। टाइम कितना हुआ है? ढाई। अब सबसे पहले लिखना बंद करो, 15 मिनट इसको पहले सुनो, अच्छे से समझो, ठीक है? कथा जैसे सुन के बैठ जाओ। परावर्तन में क्या होता था? जिस सतह से टकराती, मतलब जिस माध्यम में आती थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। अपवर्तन में क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, ठीक है? जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक माध्यम है वायु, क्या है? वायु, और एक दूसरा माध्यम है जल। ठीक है? देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। ठीक है? यहाँ माध्यम का परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है? क्या होगी? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है? जैसे ये एक आपतित किरण है और ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। यहाँ पर ये आपतित और ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है? आपतित किरण इस अभिलंब के साथ, मान लेते हैं ये अभिलंब M1 M2, ये N1, ये ठीक है? तो आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण, आपतन कोण I कहलाता है। अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण, अपवर्तन कोण R कहलाता है। वहां पर क्या चलता था? आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहां पर क्या चलेगा? आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है? आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण अपवर्तन कोण। ये हो जाएगा आपतन कोण, और ये हो जाएगा
अपवर्तन। ठीक है, यहां भी ऐसे, ये आपतन कोण और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां मैंने क्या लिखा है, विरल और सघन। अब कोई माध्यम विरल है और कोई माध्यम सघन है, ये कैसे बताएंगे? इसके लिए एक शब्द होता है प्रकाशिक घनत्व। क्या होता है? प्रकाशिक घनत्व। ये द्रव्यमान घनत्व से एकदम अलग। द्रव्यमान घनत्व हम द्रव्यमान के आधार पर बताते हैं। ठीक है, प्रकाशिक घनत्व प्रकाश के प्रकृति के आधार। ठीक है, यदि जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा वो सघन माध्यम कहलाएगा। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व विरल होगा, मतलब कम होगा, वो क्या कहलाएगा? विरल कहलाएगा। समझ में? जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा। और जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होता है वो क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अगर तुमसे कोई पूछे कि जैसे जल है, मतलब ये सिंपल है कि प्रकाशिक घनत्व द्रव्यमान घनत्व के जैसे नहीं होगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि जिस माध्यम का द्रव्यमान घनत्व ज्यादा हो वो सघन होगा और जिस माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम हो वो विरल होगा। हमको क्या देखना? केवल प्रकाशिक घनत्व देखना है। जैसे तारपीन का तेल और जल। ठीक है, तारपीन का तेल, उसका प्रकार द्रव्यमान घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, लेकिन प्रकाशिक घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अगर तुमसे तुलना करें कि जल में और तारपीन के तेल में, तो तारपीन का तेल सघन हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा? विरल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रकाशिक घनत्व ही द्रव्यमान घनत्व है और जिसका द्रव्यमान घनत्व ज्यादा हो उसका प्रकाशिक घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा। ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों अलग अलग रहेगा। उदाहरण जैसे तारपीन का तेल एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखो, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम, जैसे यहां पर तुम देखो वायु और जल का अगर तुलना करें तो वायु जल की तुलना में विरल है और जल वायु की तुलना में क्या है? सघन। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देख लो, इसको जाना चाहिए था आपतित किरण को ऐसे सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाके अभिलंब की ओर झुक गई और जितने कोण से झुक जाती है उसको ही हम कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। क्या कहते हैं? विचलन कोण डेल्टा। ये डेल्टा जो है क्या है? विचलन कोण। डेल्टा क्या है? विचलन कोण है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, इसके लिए शर्त ये है कि I का मान R से ज्यादा कि कम। देख लो, I ये है तो ये वाला भी कोण क्या होगा? I होगा, शीर्षाभिमुख कोण। और ये है R, बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? I ज्यादा है, तो I बड़ा होगा किससे? R से। ठीक है, और इस स्थिति पे जो विचलन कोण डेल होगा, इतने में इतना घटा दे तो इतना बचेगा नहीं बचेगा? तो डेल बराबर I माइनस क्या हो जाएगा? R। तो विचलन कोण डेल बराबर I माइनस क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, ये काहे के लिए है? विरल से सघन के लिए। ठीक है, तो ये पहला काहे के लिए? विरल से सघन में प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है उसके। ये किसके लिए है? सघन से विरल के लिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है।
इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा कि ये कुछ कोण से भाग गई। ठीक है, तो ये जो कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा? विचलन कोण डेल। अब इस स्थिति पे अब बताओ, ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई होगा। ये है आर, ये है आई, कौन ज्यादा इस बार? आर ज्यादा है आई से। अगर विचलन कोण देखोगे तो आर में से आई घटाओगे कि आई में से आर घटाओगे? आर में से आई घटाना है, बड़े वाले में छोटा घटाना है। तो इस स्थिति पे आई की वैल्यू अर्थात आपतन कोण की वैल्यू आर अपवर्तन कोण से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जो विचलन कोण होगा वो हो जाएगा आर माइनस आई। आया समझ नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो प्रकाश के अपवर्तन की, और फिर ये सारी चीजें लिख लेना उसमें। देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, कॉमा, इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहते हैं। इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज लिखो। यदि कोई स्टार लगा के लिखना, ठीक है। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, सेकेंड अगला पॉइंट स्टार लगा के, यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, अगला स्टार, सघनता तथा छुट्टी नहीं होगी तो पढ़ते रहो। सघनता तथा विरलता माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। सघनता तथा विरलता माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। अगला स्टार, हाँ, उसका सघन और एक प्रकाशिक घनत्व कम होगा तो विरल। लिखो अगला, जिस माध्यम का प्रकाशिक तुलनात्मक अधिक होता है,
तुलनात्मक अधिक होता है वह माध्यम सघन तथा जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। अगला स्टार, जिस माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक हो, तो यह आवश्यक नहीं कि उसका प्रकाशिक घनत्व भी अधिक होगा। उदाहरण लिखो। जैसे जल व तारपीन के तेल में जल का द्रव्यमान घनत्व अधिक होता है परंतु तारपीन की तुलना में प्रकाशिक घनत्व कम होता है। ठीक है, इसमें एक और समझ लो थोड़ा सा। अपवर्तन के जो नियम है उनको थोड़ा समझो, इसके बाद लिखते रहना इसको। जो अपवर्तन का नियम, अभी लिखना नहीं, बस समझो पहले। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात अपवर्तक तल पर स्थित होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम, और ये पूरे अपवर्तन के दौरान यही नियम लागू हो। ठीक है, स्नेल का नियम, इसलिए इसको अच्छे से समझो, ये लगाना आना चाहिए कि किस प्रकार से स्नेल का नियम लगता है। ठीक है, स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अर्थात साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है, और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये नियम? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अभी लिखोगे कैसे? जिस माध्यम से प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है वो पहले लिखा जाएगा और जिस माध्यम में प्रवेश कर रही है वो बाद में लिखा जाएगा। आया समझ में? जिस माध्यम से, मान लो ये पहला माध्यम है और ये क्या है? दूसरा माध्यम। अगर स्नेल का नियम यहां पर लगाएं तो 1 के स्थान पर ए हो जाएगा एयर और 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा? W वाटर।
तो हम लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? ए म्यू डब्ल्यू। तो पहले क्या लिखा जाएगा? जहां से प्रकाश किरण प्रवेश की वो पहला माध्यम, तो पहला लिखा जाएगा, और जहां पर प्रवेश की वो दूसरा माध्यम, तो 2 लिखा जाएगा। ऐसा समझ में? और इसको हम लिखते हैं म्यू 2 बटा म्यू 1, म्यू 2 बटा म्यू 1, अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। आज समझ में? ये जो अपवर्तनांक लिखे जाते हैं इन्हें हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बताया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और यदि अपवर्तनांक किसी माध्यम के सापेक्ष बोला जाए, जैसे इसमें क्या बोला है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। समझ में? जैसे यहाँ पर 1 म्यू 2 क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो 2 प्रकार का अपवर्तनांक होगा, एक होगा निरपेक्ष और एक होगा सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा वायु के सापेक्ष दिया जाएगा और सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष बताया जाएगा। जैसे ये यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष है, हमको पता नहीं हो पहला माध्यम कौन सा है। आया समझ नहीं आया? अगर यही यहाँ पर वायु हो जाता, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता? निरपेक्ष होता। आया समझ में? हमको जो भी मान याद करने हैं वो किसका याद करना है? निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान याद करना है। जैसे वायु के लिए 1 होता है, मतलब म्यू ए की वैल्यू 1 होती है। म्यू डब्ल्यू 1.33 होता है, 4/3 या 1.33, ये पानी का अपवर्तनांक होता है। कांच का 1.5 या 3/2, ये कांच का अपवर्तनांक होता है। ये वैल्यू याद रखना है, हमेशा निरपेक्ष अर्थात वायु के सापेक्ष याद करना है। आया समझ नहीं आया? तो स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 म्यू 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अच्छा ये बताओ, क्या प्रकाश का वेग हर माध्यम में बराबर होता है? नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, यदि पहले माध्यम अर्थात वायु में तो पता होता सब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वायु में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो इसको यदि हम प्रकाश के चाल के रूप में लिखें तो इसे हम लिखेंगे v1 बटा v2, अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे अगर यहाँ पर लगाना हो, हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। आया समझ नहीं आया? ठीक है, तो स्नेल का नियम इस तरह से लगाएं तो क्या हो जाएगा? 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1 या फिर v1 बटा v2। तो ये जो है यहाँ पर हमेशा किसके सापेक्ष होगा? वायु के सापेक्ष होगा। जो पहले यहाँ पर लिखा होगा उसी के सापेक्ष होता है। आया समझ नहीं आया? ठीक है, तो इसको लिखो, फिर अपवर्तन का नियम लिखो। म्यू 2 अपान म्यू 1, म्यू 1 अपान म्यू 2। अब ये मैंने नहीं बनाया, स्नेल ने बोला था। अब ये उसी से पूछते हैं भाई ऐसा क्यों लिख दिया? तो अब जैसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, वो तो प्रूव हो चुका है। ठीक है, प्रूव है कि इतना होता है।
सबको आ गया समझ में? फिर कोई नहीं बोला? बोला था नहीं, उड़ा उड़ा के पढ़ाऊंगा। हाँ कहना, हाँ ना किया करो। वैसे मेरे जाने के बाद एकदम पकड़ लग जाते होगे सब, कतन्नी जैसे सास बहू का सीरियल। जब पूछता हूँ बताते नहीं। इस तरह फिर गुस्सा आती है। फिर गुस्सा आती तो क्या होता है, पूछना स्टार्ट करता हूँ। पूछना स्टार्ट, वैसे नौ दुर्गा चल रहा है ना, दिक्कत ये 9 दिन तक क्या है, अभी 5 दिन बचा है ना। अभी जितने दिन मजा करना है कर लो, 5 दिन। दशहरा से विजयादशमी है ना, असुर सम्राट का वध होगा। फिर दशहरा की छुट्टी रह गई, हो गया। दुष्ट मतलब असुर का मतलब जो तुम्हारा बुराई अंदर घुसी हुई है, कि आंसर ना देना, ठीक है, एकदम चुपचाप बैठे रहना, है ना, क्वेश्चन आंसर याद करके ना आना। ये दशहरा तक तुम लोग भी अगर समाप्त कर लो तो ज़्यादा ठीक है। नहीं तो 11 एकादशी 11वां है ना, क्या बोलते हैं उसको, एकादशी बोलते हैं, है ना। तो एकादशी से फिर क्या होगा, स्टार्टिंग होगी। ऐसे जो पहले मैं बोहनी वही नौ दुर्गा से ही करता था, अभी पहले हो चुकी है। तो प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि वो एक तो मैं जिस दिन नहीं बोला मतलब कि उस दिन प्रश्न तुमने एक बढ़ाया ही नहीं। वो एक प्रश्न डेली बढ़ता जाएगा, मुझे याद है कब से शुरू हुआ, और जब अगला दिन आएगा तो उतने प्रश्न मुझको चाहिए, ठीक है। दशहरा के बाद शायद 15-16 हो ही जाएगा टोटल। तो इकट्ठा टेस्ट लूँगा उसी दिन। हाँ थोड़ा पूरा लिख ले। इतना लिख जाए, फिर अपवर्तन का नियम जब लिखना होगा तो बताना फिर। यहाँ तक लिख गया ना, ठीक है। लिखो अपवर्तन का नियम, पहला नियम लिखो, पहला नियम लिखो, आपतित किरण। अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। सेकंड, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, जिसे जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का,
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। अब वो पूरा वहाँ तक लिख लो। ठीक है, हाँ नहीं दिख रहा, हो गया, इसका समाप्त हो गया।